कफ सिरप मामले को लेकर देखिए बड़ी अपडेट। जहरीले कफ सिरप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। तो देखिए कफ सिरप से हो रही मौतों को लेकर के अब एक याचिका दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। जहरीले कफ सिरप का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक पीआईएल दाखिल की गई है। दायर याचिका में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट से उचित आदेश जारी करने की भी मांग की गई है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोलरिफ नाम के कफ सिरप का इस्तेमाल करने से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जांच में पाया गया कि इस कोलरिफ नामक कफ सिरप में डीईजी की मात्रा जो है वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थी और इसके इस्तेमाल से बच्चों को रेनल फेलियर जैसे सिम्टम्स देखे गए, जिससे उनकी मौतें तक हुई। अब तक 20 मौतें देश में इस कोलरिफ नामक सिरप का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की हो चुकी हैं, जबकि कई बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती भी हैं। मामले की जांच के बाद देखिए कई राज्यों में जहां कोलरिफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं अब इस संदर्भ में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है, जनहित याचिका दाखिल की गई है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल 20 मौतें, जबकि कई बच्चे अभी भी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। इस बीच अब एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं बल्कि जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें महाराष्ट्र और पंजाब का भी जिक्र किया गया है, जहां पर इस सिरप के चलते बच्चों की मौत हुई है और कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही जिस सिरप से मौतें हो रही है उसे तुरंत बाजार से रिकॉल किया जाए, वापस लिया जाए और दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी बने और जो इस मामले में यह विशेषज्ञ को शामिल करे और यह तय करे कि इसे कैसे आगे बचा जाए कि ताकि बच्चों को सिरप से मौत न हो पाए। तो इसको सुझाव देने के लिए भी कहा गया है, जिसको लेकर के यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दायर की है, जिस याचिका पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर सुनवाई करे। यहाँ पर गोपाल, अगर बात की जाए, जो ये सिरप है इसमें एक खास तरह के सब्सटेंस की मात्रा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पाई गई थी, डाइथिलीन ग्लाइकॉल, और कहा यह जाता है कि इसका इस्तेमाल आपके लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। जो बच्चे मारे गए, जिनकी मौत हुई, वो बहुत कम उम्र के बच्चे थे। बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि आप बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों को तो कफ सिरप दीजिए ही नहीं, लेकिन अगर कुछ बच्चों को आप दे भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पर। सवाल ये है कि जब इस तरह की कोई सिरप को आप अप्रूवल देते हैं, बाजार में इसकी उपलब्धता कराते हैं, तो मल्टीपल जांच के बाद ही ये सिरप बाजार तक पहुंचते हैं। जिस तरह की मात्रा के बाबत अब जानकारी मिली, अगर समय रहते इसे अप्रूवल देने के समय उसकी जांच की गई होती तो शायद आज ये मौतें न होती, और राज्य सरकारों ने भी समय रहते यहाँ पर इस मामले में कार्रवाई नहीं की। 20 मौतें उसी का नतीजा है। जी बिल्कुल प्रीति, उसी का नतीजा है। और जिस कंपनी ने, तमिलनाडु की कंपनी सेशन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और जब छापेमारी हो रही थी तो देखा गया था कि किस तरीके से एक घर में इसे बनाया जा रहा है और कोई लैब नहीं है, कोई जांच नहीं है, जिसके बाद उस कंपनी को सील किया गया है और उसके जो अधिकारी हैं और जो मालिक हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और जो मिलावट है उसको मीठा करने के लिए अधिक मात्रा में उसे मिलाया गया था ताकि कड़वा ना लगे, और जिसके चलते बच्चों की यह मौतें हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि केंद्र सरकार और बाकी राज्यों में जहां पर यह मौतें हुई है, क्या उन्हीं राज्यों तक इस मामले को सीमित रखा जाता है या पूरे देश भर के सभी राज्यों को निर्देश दिया जाता है। हालांकि गोपाल, अगर बात की जाए तो एहतियातन देश के कई अन्य राज्यों में भी इस सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों को भी कहा गया है कि अगर आप बाजार में ये सिरप उपलब्धता पाते हैं तो तुरंत प्रशासन को इसकी इत्तला करें। जी बिल्कुल प्रीति, क्योंकि शनिवार को जब भारत एक्सप्रेस ने इस खबर को उठाया था उस दौरान शाम को केंद्र सरकार के तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया था और उस एडवाइजरी में
यह कहा गया था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को यह सिरप न दिया जाए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाए, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर यह दिया जाए। और उससे ऊपर के बच्चों के लिए भी कहा गया था कि बिना डॉक्टर के सलाह के यह सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम एडवाइजरी जारी किया गया था और सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस एडवाइजरी को भेजने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि इसे ड्रग्स कंट्रोलर जो हैं उन्हें इससे अवगत कराया जाए ताकि इसे कड़ाई से पालन किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मौतें देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया गोपाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए एक जनहित याचिका इस संदर्भ में दाखिल की गई है। कोलड्रिफ से जो मौतें हुई हैं इस मामले में सीबीआई जांच कराने की याचिका के तहत मांग की गई है।